हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ। ये न्यूमेरिकल बिलोंग करता है 12th स्टैंडर्ड फिज़िक्स के लिए एंड दिस न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द महाराष्ट्र बोर्ड। तो जो स्टूडेंट 12th में हैं एंड दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम जो कि कुछ ही दिनों बाद है, उसके अंदर 12th फिज़िक्स में एक क्वेश्चन आ सकता है और अगर वो क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एंड चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर है सेकंड चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्व करूँगा। उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा और वो क्वेश्चन अगर आ गया, आई होप ये क्वेश्चन आए, और वो क्वेश्चन आया तो वो 3 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड। क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं और उनका हर एक का रेडियस, इच ऑफ रेडियस इज 0.1 मिलीमीटर एंड दे ऑल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर गेट कोलैस्ड इनटू अ सिंगल ड्रॉप and you have to find the change in surface energy and the surface tension of water is also given 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो सबसे पहला हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पर जो गिवन दिया गया है कि 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैं हमारे पास। ठीक है, इन 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का हर एक का जो रेडियस है वो 0.1 मिलीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, मिली इट मीन्स 10⁻³ एंड सरफेस टेंशन ऑफ वाटर भी यहाँ पर दिया गया है। तो T इक्वल टू 0.072 न्यूटन पर मीटर एंड आफ्टर गेटिंग कोलैस ऑफ ऑल 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दे फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। ठीक है स्टूडेंट, और ये सिंगल ड्रॉप का जो रेडियस मैं यहाँ पर लिखूंगा वो लिखूंगा कैपिटल R। ठीक है, तो गिवन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हमें कैलकुलेट करना है सरफेस एनर्जी क्या होगा जब 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कोलैस होकर एक सिंगल ड्रॉप बनेंगे, तो उस ड्रॉप का सरफेस एनर्जी क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करने का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, तो ये है फॉर्मूला जिस फॉर्मूला से आप सरफेस एनर्जी कैलकुलेट करोगे, चेंज इन सरफेस एनर्जी आप कैलकुलेट करने वाले हो। तो यहाँ पर की कंसेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जब सरफेस एरिया ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स का मैं अगर इंडिविजुअली कैलकुलेट करता हूँ तो ये सरफेस एरिया विल बी, तो ये सरफेस एरिया ग्रेटर शो होता है एज कंपेयर टू द सिंगल ड्रॉप सरफेस एरिया, सिंगल ड्रॉप सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसीलिए जो चेंज इन एरिया होगा वो मैं लिखता हूँ A1 माइनस A2। तो ये चेंज इन एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा कि ये स्मॉल r और कैपिटल R में क्या है। तो जो इस स्मॉल r कैपिटल R का जो रिलेशन है हम लोग इस तरीके से बिल्डअप करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेड मार्कर से लिख देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। एरिया में आपको चेंज मिलेगा, मतलब एरिया यहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया डिक्रीज। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर बट वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉपलेट्स को मैं इस तरीके से लिखूंगा कि 27 इंटू 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू सिंगल ड्रॉप 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 4/3 कैंसल, पाई कैंसल। फॉर्मूला विल बी लुक लाइक 27 R क्यूब इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे R इक्वल टू अंडर क्यूब रूट 27 इंटू R क्यूब। देन R विल बी 27 क्यूबिक रूट, इट विल बी 3 and cube root cancel,
क्यूब और क्यूबिक रूट कैंसिल, वी विल गेट r। तो चलिए अब ये टाइम है कि हम लोग ये कैलकुलेट करें कि चेंज इन एरिया क्या है। तो चेंज इन एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा DA इक्वल टू A1 माइनस A2। याद रखना स्टूडेंट्स कि जब 27 ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कोलास होकर सिंगल ड्रॉप बनेंगे तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो डिक्रीज होगा। तो इसीलिए मैंने इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया किया है। तो A1 माइनस A2, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए 4 पाई कॉमन आ जाएगा, 27 R स्क्वायर अंदर रह जाएगा और इस कैपिटल R स्क्वायर की जगह पर मैं लिखूँगा 3R होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, को मैं स्क्वायर ब्रैकेट से कर देता हूँ। देन 4 पाई इक्वल देन 4 पाई इंटू 27R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर एंड आंसर विल बी 4 पाई इंटू 18R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे DA मिल चुका है। तो चलिए अब इसको हम लोग इस वर्क डन के फॉर्मूला में रख के सरफेस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा कि DW इक्वल टू T इंटू DA, surface tension is already given, then 0.072 multiply by 4 pi into 18R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो R स्क्वायर है, स्मॉल R स्क्वायर है, उसका मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा स्टूडेंट्स। देन फार्मूला विल लुक लाइक 18 इंटू 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर हमने और सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिख सकता है। देन व्हेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन, हमें यहाँ पर सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो 18 4 या 72 पाई एंड 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और ये 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है आपको 3.14 यहाँ पर लेनी है, 142 लेनी है। ठीक है, तो जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो आंसर आएगा 1.628 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, तो ये रहा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन। याद रखें, यहाँ पर स्टेप्स याद रखें कि आपको गिवन में पहले आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। देन आपको मैं यहाँ पर क्लियरली बता रहा हूँ आपको किस तरीके से पेपर में लिखना है। आप पहले गिवन लिखें, पहले आपका ये काम है गिवन लिखना। सेकेंड आपका ये है कि बाय यूजिंग द वॉल्यूम यहाँ पर आप R इक्वल टू 3R का यहाँ पर रिलेशन बना लें। फिर उसके बाद चेंज इन एरिया आप कैलकुलेट कर लें। फिर उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके रख दें। ठीक है, तो ये रहा आपका सोल्यूशन और इसको आप प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।